हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 21 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वॉल्यूम फर्स्ट का जो है सेट 21 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे आंसर को देखिए और याद कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का परीक्षा बहुत ही कम समय रह गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा है। और आगे आगे हम देखेंगे सेट नंबर 22 अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं 21 टेस्ट सीरीज नंबर 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्यक्ष बैंकिंग क्या है। तो प्रत्यक्ष बैंकिंग क्या है, तो ये जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रत्यक्ष बैंकिंग क्या है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अभिसरण बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में उसकी चालकता निर्धारित होती है तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डॉट 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 है। तो यदि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं कैसा व्यवहार करती है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, कैल्शियम। कैल्शियम के जो है बाह्यतम सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 11 से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो इनमें से कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक जो है वह ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12 नंबर कि उपमुख संकट निम्न में से किससे संबंधित है। तो उपमुख संकट किससे संबंधित है। तो आर्थिक मंदी से। किससे संबंधित है, आर्थिक मंदी से जो है संबंधित है उपमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पित्त के कार्य को डॉट 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 कहा जाता है। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पायसीकरण। क्या कहा जाता है, पायसीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से तो क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रिक तरलता में कमी आती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रिक तरलता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत v में बदलता है तो त्वरण a क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी। क्वेश्चन नंबर 17 उन्मूलन का विलोम क्या है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण। क्या होगा, रोपण। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे।
तो राइट आंसर ए नंबर होगा, इतिहासकार। इतिहासकार में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गेहूँ और गुलाब किनकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब किनकी रचना है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, राम वृक्ष बेनपुरी की। किनकी है? गेहूँ और गुलाब किनकी रचना है, तो गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनपुरी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है। तो जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी कृति है, यह किनकी रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिनकर की जो है, दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बाकी यहाँ देखिए रैखिक गति है और यह घूर्णन गति है, तो कौन से जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा, जड़त्व, ये बल आघूर्ण। जो जड़त्व जो है रैखिक गति और आघूर्ण जो है इसका बल आघूर्ण, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ से देखिए जड़त्व जो रैखिक गति है इसका घूर्णन होता है, जड़त्व आघूर्ण। शक्ति का जड़ रैखिक गति सा इसका घूर्णन गति, शक्ति घूर्णन शक्ति होता है, और संवेग का कोणीय संवेग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो किस पर निर्मित होता है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, फोकस पर, फोकस पर निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दाब बराबर होता है। तो दाब बराबर क्या होता है, तो ये होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। एक अस्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। तो एक अस्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है अस्थैतिक आवेश। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच स्थानांतरण है। तो न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर, तक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री सेल्सियस से कम, 10 डिग्री सेल्सियस के कम। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक सरल आवर्त गति करते समय कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर होगी, तो क्या होगा कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा बराबर होगा, ये होगा 1/4 ई, 1/4 ई, कुल ऊर्जा बराबर 1/4 ई होगा। बाकी यहाँ से देखिए 28 से जो है मैथ का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो मैथ का देख लीजिए प्रश्न। यहाँ से मैथ का जो दिया है, बाकी हम देखेंगे 38 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दी सोशल कंट्रैम्प्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दी सोशल कंट्रैम्प्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। कौन है, रूसो। क्वेश्चन नंबर 39 वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। तो वियतनाम की युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये राइट आंसर बी नंबर होगा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक क्या है, तो ये आपका बौद्ध साहित्य है। क्या है, बौद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 42 सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक ने। अशोक ने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे है भक्ति संत और यहाँ पे व्यवसाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें एक का जो है 1 का 3 नामदेव या थे दर्जी, और बी का 2
ये जुलाहा थे कबीर, और सी का हो जाएगा 4। रविदास मोची थे, और सेन जो थे वो नाई थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो द बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र है। कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी द्वारा कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी स्कूल पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकमान्य तिलक को। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किस अधिवेशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता अधिवेशन 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्षोभ मंडल को। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। निम्न में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में एस्टोरिया नहीं होता है। तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रोकर में नहीं होता है। पाक जल मंडरू निम्न में से किसको अलग करता है। तो पाक जल मंडरू निम्न में से किसको अलग करता है। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको, भारत और श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गैंडों के संरक्षण के लिए चली रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काजीरंगा जो है वो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला से सबसे ऊंची चोटी है। तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरावली जो है सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, गार्डविन एस्टीन, जिसको केटू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो खेतरी किस राज्य में है। तो राइट आंसर सी नंबर, राजस्थान में जो है वो खेतरी है, जहाँ पे तांबे का विख्यात भंडार है। क्वेश्चन नंबर 56, विली का अभिप्राय क्या है। तो विली के क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को वेली का अभिप्राय कहा जाता है। अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है, ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, भूकंप से, और सबसे ज़्यादा भूकंप इसी केंद्र पे आता है। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है। तो ये आपका तीन स्तरीय है। क्या है, 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 59, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो मंत्री विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पर आसीन रह सकता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 6 माह तक। क्या हो, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का अंग है। तो इनमें से कौन सा जो है कार्यपालिका का अंग है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का अंग है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो ये 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62
कह रहा है कि भारत के किन राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। तो भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो एक ही उच्च न्यायालय है, ये है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा जो पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो ये की गई थी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, जिसको कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। तो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई गई। तो कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई गई। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, छिपी हुई बेरोजगारी पाई गई कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है। तो ये बनता है सरकार का। क्वेश्चन नंबर 66 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है क्या है। तो इसका मूल विशेषता है, पूंजी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में है। तो इसका WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, जिनेवा में। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण खाद्य साख संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा जो है ये कितना प्रतिशत होता है। तो ये होता है आपका 55% जो है रक्त में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर धारीदार पेशियाँ डॉट कहलाती है। तो धारीदार पेशियाँ क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बहुनाभिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो कितने अणु होते हैं। तो ये अणु होते हैं 3.01 गुना 10 के पावर 23। 3.01 गुना 10 के पावर 23 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी डॉट पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम पर आधारित है। निम्न में से किसके कारण ब्रिक में पत्थरी का निर्माण होता है। तो किसके कारण जो है ब्रिक में पत्थरी का निर्माण होता है। तो उपयुक्त सभी कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसके द्वारा पत्थरी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट के द्वारा जो है मुकुलन में होता है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से किसका प्रयोग निःसंक्रामक और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो निःसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, CaOCl2 के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि हड़ताल निम्नलिखित हड़ताल में कौन सी लिंग है। तो हड़ताल में कौन सा लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग है हड़ताल। चीख में कौन सा लिंग है। तो चीख में कौन सा लिंग है। तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, चीख जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 78 परिणाम बोधक विशेषण कौन है। तो कौन सा विशेषण है परिणाम बोधक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत सा जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि लाभालाभ का विग्रह होगा। तो लाभालाभ का विग्रह क्या होगा। तो ये होगा लाभ या अलाभ। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, लाभालाभ का विग्रह क्या होगा, लाभ या अलाभ। क्वेश्चन नंबर 80
कह रहा है कि अरियल अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ए नंबर होगा हठी। क्या होगा, हठी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि यदि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की चाल डॉट 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 उसकी गतिज ऊर्जा के 1 जूल होगी। तो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की चाल डॉट 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 हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। धातुएं डॉट 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 में पाई जाती है। तो धातुएं किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भू परपट्टी में। किसमें, भूपर में। डॉट 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 एक चतुष्परमाणु तत्व है। तो इसमें से कौन जो है चतुष्परमाणु अणु है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में कार्य करती है ये अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो असंक्रामक रोग का उदाहरण है कैंसर। कैंसर जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 86 न्यूलैंड्स ने डॉट 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 नियम दिया था। तो न्यूलैंड्स ने किसका नियम दिया था, तो ये नियम दिया था अष्टक का। अष्टक का नियम दिया था। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। कह रहा है कि किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर सी नंबर होगा पंजाब के। पंजाब के थे मुख्यमंत्री। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC-CAVA काभा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउंस पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा। तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउस पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जन सिंह ने। किसने, सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 91 भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है। तो बजट को क्या नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है वार्षिक वित्तीय वितरण। वार्षिक वित्तीय वितरण नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 93 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान को क्या है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये राइट आंसर डी नंबर होगा, चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है तो किसके द्वारा, तो स्थिर दामों पर मापा जाता है, स्थिर दामों पे। निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य क्षेत्र का 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर असगर वजाहत को। ठीक है, बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।